252। साढ़े सत्कारयोग डॉक्टर आदेश जी 251 रुपये। इंद्रजीत जी करियाना स्टोर वाले 151 रुपये। आ मेरा वीर बिल्ला साड़ी किताब का स्टार कलाकार है, बिल्ला भांडा बर्तन स्टोर। विक्की बिल्ला बर्तन स्टोर मेन बाजार संधूवाल रोड से इन्हों की दुकान है भांडिया की। 301 रुपया। रमेश मोबाइल ये साड़ी क्लब के बड़े पुराने हीरो रहे ने गरीबदास जी, उन्होंने साहबजादा राकेश कुमार मोबाइल रिपेयर 300 रुपया साड़ी क्लब में भेजता वा। महेंद्रपाल जी 300 रुपया साड़ी क्लब में भेजते हैं। धन्यवाद आ सारे वीरों का जिन्हें साड़ी क्लब का मान बढ़ाया। स्वर्गीय सुरजन सिंह जी उन्होंने परिवार वालों स्वर्गीय सुरजन सिंह जी याद साड़ी क्लब में 251 रुपये भेजे ने, उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं। रंगी फ्रूट वाले आ मेरा वीर लम्मी फ्रूट वाले मेन चौंक दे विच, लम्मी फ्रूट वाले मेन चौंक दे विच फल की दुकान है इन्हों की। 351 रुपये साड़ी क्लब में भेजते हैं। मलक इलेक्ट्रॉनिक 300 रुपया। सोनी मनियारी वाला 251 रुपये। मेहता मनियारी वाला 251 रुपये। कंता हेयर सलून 150 रुपये। बसरा स्टूडियो जी 151 रुपये। बिल्ला सब्जी वाले 251 रुपये। हैप्पी अरोड़ा जी 301 रुपया। देवराज जी केंद्र मास्टर 250 रुपये। लक्की सब्जी वाला 251 रुपये। राजा सब्जी वाला 251 रुपये। बेटी साहब बहू वाले 301 रुपया। अजय बेकरी वाले 301 रुपया। मेरा वीर मंगल आई 251 रुपये। जितन टेलीकॉम वाले 251 रुपये। टंडन करियाना स्टोर वाले 151 रुपये। साढ़े सत्कारयोग मेरा भी हर्ष 251 रुपये। प्रेमनाथ जी सैकड़ा वाले 250 रुपये। धन्यवाद करते हैं इन्होंने सारे वीरों का। सारी क्लब वालों तह दिल तो धन्यवाद जिन्हें साड़ी क्लब का मान बढ़ाया।
पनीता संनी मेन बस अड्डे के सामने इन्हों की दुकान है सलून की। धन्यवाद करते हैं अपने वीर पनी का। इन्होंने गदाई आई आ पनीता संनी सलून वाले इन पनी तो बच्चा बच्चा भी जानता सारे न्याणे वो पन्नी को नहीं जाते आप पिछले कितने जाएंगे पन्नी को चले बड़ा टाइम लगन डे मरन वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने डई है। बैड बड़ा उच्चा लगन डे लगन डे नजर अजे लामा नहीं रहना चाहिए कि मेरी फोटो नहीं आई बंजे च लगन डई अजे डिगना नहीं उतों 9:40 अच्छा दशरथ की तैयारी होने लगी। तो तुम जवाब चलते पे जाके उधर बजे पिछले जाके अगे नहीं बेचता होंगे थले चलो तो फिर बैठता भैया सत्कारयोग स्वर्गवासी साढ़े सुरजन सिंह जी होने वाले बड़े मशहूर होते सी सुरजन सिंह जी होने वाले मेन चौंक के उन्होंने आउन की दुकान ही उन्होंने साहबजादे डॉक्टर इकबाल सिंह जी बड़े वधिया सुभाव के मालक ने हड्डियां के हॉस्पिटल के डॉक्टर ये मेरे वीर ध्यानपुर का कोई भी टैलीफोन जाए पहल के आधार पर यह ध्यानपुर के बंदे मिलेगा डॉक्टर इकबाल सिंह जी 200 रुपया साड़ी क्लब में भेजा वा धन्यवाद करते हैं सारे परिवार का जिन्हें अपने डैडी की याद के साड़ी क्लब में पैसे भेजे। तो छल्ले वो देखो वो क्या है वो मुझे प्रेत आत्माएं दिखाई दे रही है। छल्ले कौशल्य देखो
क्या है? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई भी नहीं स्वामी, वे आपका वहम है। कौशल्य, वो देखो मुझे कैसे इशारे कर रही है। वो देखो मुझे बार बार देख रही है वहम नहीं, ये भरम नहीं, फिर नजरों में आती है। कौशल्य, मैंने पहचान लिया, वही है, वो ही आत्मा मुझे दिखलाती है। कौशल्य, जब मुझ में पूर्ण जवानी थी था, पर शरीरों में चरा हुआ, शिकार खेलने का भी उत्साह उन दिनों बड़ा हुआ। मृत्यु के पीछे एक दिवस मन मचल गया, पर मेरा हो गया उस तरफ हरन हरन, छूटा इस और बाण मेरा। कौशल्य, सामित्र, तुम्हें ये ज्ञान है, मैं धनुर्वेद से परिचित हूँ। हो लक्ष्य वेद या शब्द वेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ, इसलिए शब्द पर ही कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। उसी लक्ष्य पर उसी समय बाण छोड़ दिया निर्णय अपना। कौशल है, हाँ, जू ज्यादा रही, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, क्यों शिकार खेलने में गया, क्यों मती मेरी पर पत्य पड़े। बाण लगते ही हुआ करना का संचार, किसे चुटीले मनुष्य की आई और पुकार। घबरा कर मैं उसी ओर चला, सोचा जी क्या अनर्थ हुआ। कौशल्य, समित्रे, मेरे हठभागी के हाथों उस समय मृतक मनुष्य हुआ। अब बात समझ में आता था, कोई अति दुख से रहा है। हा पिता, हा माता, हा माता, हा पिता, ये बार बार कह रहा था। अब मैं गायन के था समीप, पर आपा मेरे मैं था, दिल शरीर था, सब कुछ था, पर होश आवाज न था। जूं तो कुछ शब्द कहे मैंने, तो कौन बतलाओ कर दो, ही निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही तीर प्यारा है, पर कर मृग के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। ये कहकर उस गाय के समीप बैठा मैं, गाँव सींचने को जिन हाथों में छोड़ा बाण, उनसे उसे खींचने को
मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, तब दर्दमंद ने कहे दर्द भरी कुछ हो। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन दर्शन कर मैं, ये भान नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा हूँ मैं। राजा श्रवण नाम मेरा, नैनों का तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध है अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में, सरयू तट पर आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। राजन जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है, मरने वाले का मरने से पहले ये शिक्षण वेदन है। उन बूढ़े अंधों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, जो आकर मुझे संभाला उनकी भी सुध क्यों जाकर लेना। इस लोटे में जल भर जाकर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी ये अंतम परम कृपा, प्यासों की प्यास बुझा देना। मैं जीवस्था था जा निष्ठा था, क्या था नहीं जानता था। शवपित्र भगत का सन्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। ये दशा रही कितने चिर तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता हूँ। सुध आई जब तुच्छ निवेदन की, पानी लेकर उठा मैं, अंधे के नित्य पहुंचा। ले जल पात बोला जाता था नहीं, कांप रहा था मात्र। कुछ धीरज धर कर कहा लाया हूँ मैं नीर, कहने को तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। मैं बोले जल लाया बेटा पर बड़ी धीर से आया है, कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ जो इतना समय लगाया है। सोच रहा खरा मैं कैसे बोलूं हाँ, कहे बिना कहे बांधती नहीं, क्या करूं वो पाए। कुछ भी हो बोलेगा झूठ नहीं अयोध्यानाथ, रघुवंशी का सत्य है प्राण साथ। मैंने कहा कि महामती है महामते, मैं श्रवण नहीं मैं दशरथ हूँ। मैं बड़े भागी पर मारी था, मैं एक भागा स्वार्थ हूँ। सरजू तट पर मरा बाण से, मैं मेरे शिकार के धोखे में अपना ही पान कट गया टुकड़ा कुल्हाड़ी से। बस काप काप के कह सका बस इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगे तीव्र आघात। वह छाती फाड़ बोला क्या जग में श्रवण का मार नहीं, जब प्राण नहीं तो दे नहीं,
दे नहीं तो संसार नहीं, जल देता है लाभी, तू क्या दे सकता है? जल तो जीवन में और मरने में भी बेटा दे सकता है। जल देता है लाभी, अंजलि में दे, फल मिलेगा अभी आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, ये अंधा देता है शाप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में ये अंधा मरता है पुत्र चितवन में, उसी तरह बुजुर्ग के बेटे के तू भी मर जाए चौथे पन में। इतने में अंधी बोली, क्या संग प्राण के साथ चले? जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राणों का साथ साथ चले। कानों को खोलो विद्यानाथ, विलाप सुन लाए अब अंधी का, अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर गए श्राप अब अंधी का। पति का शव कर्म भीन परा, हो नरपति यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रही जब आई अंत काल तेरा। बस इतना कहती पति को सुत को तेरे, अंधी भी सुरपुर को गई लगी ते दे। मैंने सोचा झूठा भी श्राप हो तो दशरथ को सच्चा हो, उत्पन्न श्राप है कारण नहीं, मुझे पुत्रहीन को बच्चा हो। ये सोच कुछ देर से आया मुझ में, लौट कर उनकी अंतम क्रिया की सबकी, लेकिन वही अखेट करम आज सजा देता है मुझको तब की। बेरूहे ऐसे आत्माएं मेरी ओर बढ़ रही है। कौशल्य वो देखो मुझे मिल कैसे बुला रही है। राम मेरे पास आ जाओ, आए राम मेरे पास आ जाओ। मेरे देखो कौशल्य वो प्रेत रूहे मेरी ओर बढ़ रही है। अभी तक सामंत भी नहीं आया। सामंत को कहा था मेरे लक्ष्मण को मुझसे मिला, सामंत अभी तक हत्या नहीं लौट पाया। अरे राम, अरे राम, अरे राम, वो देखो महाराज की जय हो। सामंत आ गया। सामंत मेरे कहा है राम, मेरे कहा है मेरी प्रिय मधुसूदन। बोलो सामंत, कहा है मेरे राम, बोलो। महाराज को पुकारने की बहुत कोशिश करी, पर उन्होंने मेरी एक आवाज न सुनी और नदी पार चले गए। राम बनो के चले गए, राम बनो के चले गए। मेरे प्रिय राम को तुम नहीं लेकर आए। सामंत मैं तुम्हें बोला था, मेरे राम को मुझसे शीघ्र ले जाना। सामंत मेरे राम
मेरे राम का मैं कदों लागे करो महारानियों दीप दरो रोने से हाथ आएगा क्या कुल्हाड़ और बरलापों से जी मृत थीर जाएगा क्या पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है मानव को क्या अंदराई की सरलता नहीं रहने पाते कर्मों संसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते कितने जन्म हो चुके पीछे कितने आगे तय करना है कितने घर गुजर चुके अब तक कितने और गुजरना है जब अपना ही कुछ पता नहीं ये कैसे रिश्ते नाते हैं सब सपने से दिखाव है जो आंखों में आते जाते हैं जिस जीव आत्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है समझो शरीर को अपना तो एक रोज छूट जाता है जो बोला था वो देखा ना उसे जो देखा है वो आती है फिर बतलाओ कौन मरा ये कैसी रोया पीटी है अब ऐसा जतन किया जाए कुछ दिन मृतक को रखा जाए तेलों और मसालों में कि कई प्रदेश से मंत्री वाल बुलाओ भक्त और शत्रुघ्न को उनके ही द्वारा हो क्रियाकर्म वे ही दे अग्नि मृतकपन को चलो पीछे के बह जा करो उसे मार दो चलो अपनी सत्कारयोग स्वर्गवासी कंसराज जी के साहबजादे चलिया मैं दीपक कुमार भिल्ली मेरा वीर दीपक कुमार भिल्ली इंग्लैंड वाले बिना नागा की तरह सारी क्लब ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ दीपक कुमार भिल्ली जी का फोटो खिंच दूँ घुमावागा ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਹਾੜੀ 2-3 ਵਾਰ ਭੇਜੂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਰੋਕ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੱਬਰ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਬਰ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਬਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਗੱਬਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਧਿਆਨਪੁਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ कुछ कारण हो तो बताओ कारण तो अवश्य है मगर मुझसे छुपा रहे हो शत्रुघ्न जी भला आपसे भी कोई बहुत चीज नाराज है तो बिना कारण आपसे तबीयत पर कैसा भी है मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये मुझे क्या हो रहा है राजकुमार की जय हो कल्याण हो मंत्रीवर कहो क्या संदेशा लाए हो राजकुमार जी द्वार पर
अयोध्या से एक दूत आया है, दरबार में आना चाहता है। तो जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। जो आ गया। राजकुमार की जय हो। कल्याण हो। कहो क्या संदेशा लाए हो? महाराज अयोध्या से संदेश आया है, आपको जल्दी बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न हैं। हाँ महाराज सब प्रसन्न हैं, बस आपको जल्दी बुलाया है। माता जी तो राजी खुशी हैं। जी महाराज माता जी भी राजी खुशी हैं, बस आपको जल्दी बुलाया है। भैया रामचंद्र जी वे लक्ष्मण जी तो राजी खुशी हैं। जी महाराज सब राजी खुशी हैं, बस आपको जल्दी बुलाया है। अजब दिगाने से पाला पड़ा है। अरे मैं पूछता हूँ, माता जी वे भ्राता जी तो राजी खुशी हैं। जी महाराज सब राजी खुशी हैं, बस आपको जल्दी बुलाया है। अरे तू आदमी है या उल्लू? जो बात पूछता हूँ उसका जवाब नहीं देता। हाँ महाराज आपको जल्दी बुलाया है। अरे मैं पूछता हूँ, भैया रामचंद्र जी तो राजी खुशी हैं। जी महाराज सब ठीक है, बस आपको जल्दी बुलाया है। भ्राता जी इस विवाद को छोड़ो और शीघ्र विद्या जाने की तैयारी करो। अच्छा भाई चलो चलो। रानी जी बरकरार जी आ रहे हैं। आ गए तो अब तक कहाँ है? जल्दी उन मेरे पास तो बुला। वो देखो रानी जी, वो बरकरार जी आ रहे हैं। मेरे बरकरार जी आ रहे हैं। माता जी के चरणों में भक्त का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव हो। माता जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो मेरे बाप।
बेटा मैंने नाम में तुम्हें ढेर लगा दिए, कहो तुम्हारे नाम कुशल तो है? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल हैं, मगर अब तक मुझको पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ है? बेटा धीरे करो, सफर की काम तो दूर करो, धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। माता, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा पहले थोड़ा भोजन कर लो, धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? तुम कह रही हो धीरे धीरे सब कुछ बता दोगी। आखिर ये मामला क्या है? तो कहते रही हो कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बात तुम कहती हो वही उलझी हूँ, जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। ये धीरे धीरे किस बला का नाम है? बेटा तुम तो बहुत जल्दबाज हो चुके हो, ना जाने मैं यहाँ से जाकर तुम्हारे कपड़े कितने तेज क्यों आ गई। क्या खाक बता देगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सब ने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूध गया तो उसने तुम्हें जल्दी बुलाया है कि सिवा दूसरा शब्द ना मुझसे निकाला। तुझे पूछता हूँ तो बस धीरे धीरे की मुहावरी रट रही हो। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा तुम मेरे जैसा ही बाहर चढ़ रहा है, मैं कहता रही कि धीरे धीरे फिर वही धीरे धीरे की मुहावरी। माता जी, अब की बार ये शब्द मुझसे निकाला तो तत्काल अपनी हत्या कर लूंगा। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा तो कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सुधार गए, अब तुम उनके दर्शन नहीं कर सकते। पिताजी स्वर्ग सुधार गए। शौक के मैं अंतिम समय उनकी सेवा न कर सका। भैया रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ही भाग्यवान है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा भैया, ये तो बताओ उनको रोग क्या था? बेटा रोग तो कुछ नहीं था, बस है राम है लक्ष्मण करके कहाँ से आती क्या भैया रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी भी उस समय मौजूद नहीं थे? बेटा वो तो पहले ही वन चले गए थे, उन्हीं की याद में तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। भैया रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा कसूर किया था जो वन जाने को मजबूर हो गए? बेटा वास्तव में बात ये है कि महाराज ने राम हिंदू राज्य में करने की तैयारी कर रही थी। मुझको तो किसी बात की कोई खबर नहीं थी, इसलिए भला हो बेचारी मन मारा, इसने आकर मुझे संभाल पा दिया। और मैंने किसी समय महाराज के 2 वचन लेने थे, मैंने समय को उसे देख तुम्हारे लिए तिलक और उस राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लिया। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। आग लगे इस ताज को जिसने माही चुड़ा, मिट जाए वो ममता जो धन से तोली जाए। बड़ी जालिम तू माँ, बड़ा बेदर्द जहाँ है। बड़ी जालिम तू माँ है, बड़ा बेदर्द जहाँ है। अयोध्या के रखवाले पास दुलारे, बड़ी जालिम तू माँ है, बड़ा बेदर्द जहाँ है। जिसने अपनी
तुमको यमलोक बचाता। अच्छा भाई, जो कुछ होना था सो हो लिया। हमें अपनी किस्मत पर होना था सो हो लिया। अब तबीयत को टिकाओ और स्त्री जाति पर हाथ उठाकर अपनी कुल को दाग मत लगाओ। एक उपड़ी चढ़े, जल्दी यहाँ से कबूल हो जा, मेरी यादों से दूर हो जा। बस कर मेरे लाला, बस मेरे सामने से दूर हो। क्या तुम मुझसे वो नहीं करते? खबरदार तो मुझे बेटा को। क्या मेरा बेटा बनने की कहा है? मुझे तेरा बेटा कहलाने में सख्तार है। मेरी बेटी के बदले कुत्ते ने कदम लगाया तो जेल आ गई। बदला बदला तो तुझे तब मिलेगा जब धरती तेरी आंखों के सामने प्राण त्यागेगा। ये कैसा बेहुदा ख्याल है? ताकि तुझे भी मालूम हो जाए कि माता कुशल्या के दिल पर श्री रामचंद्र जी की जुदाई का किस कदर मलाल है। बेटा देख, मेरी ओर देख, मैंने कैसे तुम्हारे लिए खून पसीना देख दिया है। ओ जान, मैं तुझे एक बार कह चुका हूँ क्या मुझे बेटा कहकर कलंक लगा, फिर बार बार क्यों छाती जला रही है? से परे तीर मेरे सीने पर चला रही है। ओ मेरे पिताजी के प्राण धर्मदार भाई रामचंद्र जी को तलवार दिला। सीता जैसी माता को जंगलों की खान चिनवाई। माता कुशल्या सुमित्रा के कलेजे को छलनी किया। तमाम अयोध्या बर्बाद कर दी, रघुवंश का दीपक गुल किया। ओ पापा, अब इस कदर भाव करके तुम मेरी माता बनकर मुझे भी अपने पापों में शरीक करना चाहती है, मगर मुझमें तो इसमें से एक का भी फल भुगतने की ताकत नहीं है। बल्कि चिंतन करने से भी हकबत कांपती है। मगर तुझे तो लेश मात्र भी ध्यान नहीं, बल्कि रंग पर रंग चढ़ रहा है। ओ जालिम, यह भी मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का मुख कौन पकड़ सकता है? जिसके सामने जाऊंगा वह यही ताना देगा, लो आगे का कहेगा बेटा भरत। दुनिया में जब कोई भी पाप करेगा तो लोग यही कहेंगे, इसने तो कहेंगे मेरे भक्त को भी माफ कर दिया। ऋषि मुनि अलग धिकारेंगे, जो भी मिलेगा मेरे मुख पर थूकेगा। बाहर बात पर लोग यही कहेंगे, आखिर तो कहीं का बेटा है। हाय हाय, ओ हत्यारी, इससे तो यही होना था कि पैदा होते ही तुम मेरा गला घोट कर बाहर ले दिया, ताकि ये आंसू देखने को नसीब ना होता। हाय हाय, क्या करूं? माता कुशल्या को भी यही निश्चय होगा कि ये तो कुछ मर्द की शरारत से हुआ है। हाय, क्या करूं? मुझे तो श्री रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल है, वरना तेरे जैसी माता के साथ जो कुछ कर गुजरता कम था। आए पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना खत्म हो गया। भैया रामचंद्र भी जा नहीं है, अब कौन है जो हमारी धीर बंदा है? अरे बंधु,
रामचंद्र जी नहीं तो मेरे लिए नहीं, तुम क्यों रोते हो? चलो उस बिचारी मुसीबत की मारी माता कुशल्या जी और सुमित्रा की खबर में। ਸਾਡੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੰਦੀ ਗਲੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਾਕੂ ਜਿਹਨੇ ਸਮੰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਭੱਥ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਭੱਥ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੋਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਭੱਟ ਕੋਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਠਾਕਰ। ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਭੱਟ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭਾਥੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲక్ష్మణ ਸਰੂਪ ਜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਥੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲక్ష్మణ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਆ ਭਾਥੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਹੋਰ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਾਲੂ ਕੁਲਦੀਪਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਛੋਟਾ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੂ ਮਾਮਾ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲੂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਲੱਖਣ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਥੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲੱਖਣ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। अरे यह कौन है? प्यारी बहन, ये उठो और पहचानो ये कौन है। कैसे उठूं? उठा भी जाए। जरा आंखें तो खोलो और पहचानो। आंखें होती तो रोना ही क्या था, अब आंखें किसकी लाऊं? देखने कैसे जो सागर, वह तो सारे चल दिए, खाली गोलक रह गई, आंखों के तारे चल दिए। माता के चरणों में अर्थ का परिणाम स्वीकार हो। भरत,
चिरंजीव रहो मेरे लाल। बेटा चुप क्यों हो? कुछ मुझसे तो बोलो, क्या मुझसे रुष्ट हो? नहीं भैया, दुष्ट नहीं, समझेगा जगत भरत नहीं, ये सारा नाते रचाया है। मैंने ही राज के बदले में क्या कई को भड़काया है। भाया ना कभी स्वप्न में भी ऐसा ये कपटाचार मुझे, तो जितने दंड जगत के हैं सब सहन मुझे ही स्वीकार। मुझे गुरुवत, गोवत, ब्राह्मणवत इन सब का मुझ पर पातक हो। जब इसमें मेरी राय भी हो, जब इसकी मुझे खबर तक हो। जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न उसको प्यारा हो, उसकी गतिकाओं में माता यदि मेरा कोई इशारा हो। बेटा भरत तुम सच्चे हो, मैं कहती हूँ तुम सच्चे हो, साक्षी हूँ मैं। हे पुत्र मध्यवती हूँ मैं, हे पुत्र मध्यवती हूँ मैं। हाँ रजत शर्मा कबीरदास जी का साहिबजादा वा अगे गया, बड़ा वधिया पाठ करता। ये निके निके जिन्ने सारे आइटम ने सब तो वध पसंदीदा मैनूं, एक अक्षर नहीं भुलेगा सारे पाठ के। परमात्मा की कृपा हो ते साड़ी छोटी जी बेटी साढ़े सत्कारयोग संदीप कुमार, उन्होंने परिवार को पैसे आए ने, धन्यवाद करते हैं संदीप कुमार जी का। बहुत धन्यवाद करते हैं SHO कोटली सूरत मली, जेडे साडे विच सिक्योरिटी का प्रबंध करने तो देखने वास्ते, ग्राउंड से देखने वास्ते आप पहुंचे ने। सारी क्लब वालों धन्यवाद करते हैं SHO कोटली सूरत मली जी का। बहुत ही वधिया सिक्योरिटी का साडी प्रबंध मिल रहा वा। एडा अच्छा प्रबंध साडी क्लब को कोई शिकायत नहीं सिक्योरिटी वालों। फिर बार बार धन्यवाद करते हैं SHO कोटली सूरत मली। और मेरे वीर बिल्ला भांडा स्किट करनी है, मेरे वीर बिल्ला भांडा ते साजन जल्दी आ जाओ, मेरे वीर जल्दी आ जाओ। थोड़े नहीं दसे तू है, तेन 20 बारी कहा वा सैर से गड्डी ला यार, सैर से हो तो तेन सुनिया नहीं। कौन है तू? नहीं मैं नहीं जानता। कौन है तू? बदमाश है? बच्चा बच्चा जानता, बच्चा बच्चा जानता। कौन है तू? है कौन है? मैं बिल्ला भांडा। फौज लड़ के कितने चले हैं? अभी मेला देखने चले दशहरा। दशहरा दशहरा तेरे 12 तरीक ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ? ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆ ਕਰੋ।
ਸੈਰ ਤੇ ਹੋ ਤੂੰ ਸੈਰ ਤੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਗਿਆ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਪੰਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾ ਭਾਂਡਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਲੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਖੜਕਾ ਦੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਜਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੱਢ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਆਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੱਢ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਆਹ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਦੱਸ ਹੁਣ ਆਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਝਾਟਾ ਫੇਰ ਖਵਾਤਾ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਣਾ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵੀ ਘਾਸੀ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਘੋੜ ਛੱਡਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਟਾਇਆ ਆਹ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਟਾਇਆ ਆਹ ਬਟਾਇਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਆਏ ਆ ਜੋ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ लो अबदार खुदार बनो अब के आपसे तुम ही मेरे प्राण राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान अटल रहूं धर्म पर फिर दे रहे बलवान मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं रहने दो छोटा ही मुझको शासन का अनुशासन मत दो करने दो सेवा ही मुझको स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के काबिल है सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो विद्या का यदि त्याग दोगे बेटा तो लंदन होगा आज्ञा का यदि मां का आज्ञा का बंधन पाप बड़ा कहलाता है तो याद रहेंगे भक्तवान ये पाप तुम्हें लग जाता है गुरुदेव पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ मैं तो समुचिताचार करता हूँ भगवान माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं मंत्री जी राज्य भर में ढिंढोरा किया जाए कि सुबह होने से पहले हम श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए जा रहे हैं जिस किसी ने भी जाना हो अपने अपने वाहनों सहित नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाए क्यों है क्या महाराज सुनो विद्या के नगर निवासियों कल सुबह भक्त जी श्री रामचंद्र जी को जंगलों से वापस बुलाने के लिए जा रहे हैं जिसने भी साथ जाना हो अपने अपने वाहन लेकर द्वार पर पहुंच जाए
ओए कृष्णा कृष्णा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दर्श को नैना तरस रहे हैं, डोल रही है नैया, मुझको चरणों से लगा लो राम लक्ष्मण भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जंगल के वृक्षों मुझे बताओ मेरे प्राण कहाँ। है जंगल के वृक्षों मुझे बताओ मेरे प्राण कहाँ।
सीता मैया भैया लक्ष्मण मेरी जानना, कहाँ है मेरा राम प्यारा, आके बनेगा मेरा सहारा। कुछ दिन डोल रही है भगवान जीवन की ये नैया, मुझको चरणों से लगा दो राम लक्ष्मण भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोनी हो गई अब दूरी, सोना है नर हर नारी। सोनी हो गई अब दूरी, सोना है नर हर नारी। पिता भी हमको छोड़ चुके हैं, विपदा पड़ गई भारी। भैया मेरा दोष न कोई, मुझको मेरी होश न होई। तुझे ढूंढने आई सुमित्रा, कौशल मात कन्हैया। मुझको चरणों से लगा लो राम लक्ष्मण भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दर्श को नैना तरस रहे हैं, बोल रही है मैया। मुझको चरणों से लगा लो राम लक्ष्मण भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो प्रभु देखिए उधर नरमंडल में कैसे धूड़ी ऊपर को चढ़ती है। ये जो धूड़ी ऊपर को चढ़ रही है वह सेना इधर को बढ़ रही है। 100-200 नहीं, हजारों ही साथी है भरत जी के साथ। प्रभु अच्छे ना दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, पथ को अब समझूंगा मैं। न्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। पहले हृदय जल रहा तो कई की करतूतों से, क्या गम है राज के जाने का। कोई पूछे तो राजपूतों से, इस पर भी वे संतुष्ट नहीं। सेना ले लड़ने आया है, इस भाई समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आया है। वह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्जन में भी। चल घर में होता एक तो मन में भी होगा एक ही। हे नाथ रोकते रहे सदा मुझे, प्रयास रोकना नहीं मुझे। स्कंद आपको है मेरे, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र मित्रा का हूं मैं, तुरंत पुंज का लूंगा।
श्री राम रोहित पृथ्वी पर पल पर मैं उसे सुला दूंगा। हम भी तो है आदमी, कुछ उठकर करे पाए, कब तक मन मारे रहे, सहा करे न्याय। क्षत्रिय का शुद्ध होकर नीचे को करे मात, साफ नाच का और पैदल फाड़ा साथ। भाई वह कैसा भाई है जब भाई था निर्मल था, तेल का सापाल जो कभी बजाओं का बल था, उससे कुछ वैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। अगर विश्व वाले दान तोड़ भी दे तो कुछ हानि नहीं फकारों से। सेवक का तो धर्म यही और वक्त रहे सेवा में, स्वामी पास आए तो निशावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में तलवा है, तलवा पर बाणा चल रहा, शत्रुओं समय जावरण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तितर हो जाए, बाण सुंदर सेवकर नाता से चाहे टकराए। शंकर प्यार सोए हो तो शंकर एक ही साक्षी है, रण में उसे गाऊंगा जो रघु राय का प्यारी है। लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं मानने काबिल है। उस जैसा तो लायक भाई पृथ्वी पर मिले असंभव है। फिर मान जी ने बदल गया, चाहता है रखना मेल नहीं। उस पर और उसकी सेना पर जय पाना कोई खेल नहीं। तुम एक अकेले धनुष से सन्मुख कैसे अड़ सकते हो? उस लश्कर वाले राजा से तुम किस प्रकार लड़ सकते हो? जब तक बसता तारमान तब तक कट्टा न सकते थे। राम ने एक लक्ष्मण तो क्या 100 लक्ष्मण से ला न सकते थे। पर आज प्राति हुआ वही दल बल सब धर्म का है। ऐसे मारक धर्मवान उन सबका वध कर सकता है। अब आज्ञा दो नाथ, आज्ञा दो, मन मचल रहा, छत्र मानित का लहू बेहतर ही बेहतर बन रहा। या तो ये बाण व्यारियों का सहार बाण हो जाएगा, या दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत की कह लीजिए बाम बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन। है पाप और संताप उन्हें, फल मिला पाप का आप उन्हें। देखिए ना अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। यदि उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो करुणानिधि का करुणाजल सारा ही मल धो सकता है। श्री राम अवध के राजा हैं, वे चले अवध का राज्य करे। शत्रुघ्न सहित वन में हम वनवासी का सब काज चले। पर ये अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी हो राजा रानी की, पल प्रजा भी उसका भक्ति है। जैसे भी हो लौटिए अवध को, इतनी है टेक भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की।
भरत, माता के लिए सिफारिश हो, इनकी है अति प्यारी है, पर राम तो तुमसे भी ज्यादा इनका एक तुच्छ प्यारी है। इनकी वनवास की आज्ञा तो उल्टी का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ही ऊंचा जे महामंत्र दिखलाती है। क्या क्षमा करें किसको? माँ को, ये तो खुद ही निष्कलंकनी है, अपने चारों पुत्रों के लिए जगदम्बा जग जननी सी है, जो एक बार निश्चय करके फिर इस निश्चय से टलता है, उसका टलना चल चलता है और आत्मा की निर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक उन्नति का पथ दिखलाता है तुच्छ राज इसके आगे, ये मार्ग बहुत सुखदाता है। बड़े भाई के होते छोटा ना राज कर सकता है, यदि करता है तो है न, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म या धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई धरते या धर्म करे। अनुज, मैं कभी ना दूंगा आज्ञा दे कि तुम कोई अनिति या धर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्यवादी सत्कर्म करो। हे भरत पिता माँ की आज्ञा जे मानना धर्म कहलाता है, यदि ये आज्ञा त्यागी जाए तो भी अधर्म हो जाता है। यदि बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो कि भाई राम अधर्म करे। तख्त ताज ताई वीरा ठोकरा न मारे, चले जाए जो राज नू संभाल रे, चले जाए जो हथ बिच पैंदा वीरा सारा संसार जी, मैनू एक चाहिदा चरना दा प्यार जी, मैनू एक चाहिदा जान तू छोटियां नू प्यार करी, बड़ियां दा मान तू छोटियां नू प्यार करी, बड़ियां दा मान तू मां दा तू करी वीरा सदा सत्कार रे, चले जाए जो राज नू संभाल रे, चले जाए जो रखा सिरी उत्ते कंडियां दे ताज नूं, मैं कलंकी वीरा जिस संभाला इस राज नूं। पठ विच पैंदा वीरा सारा संसार जी, मैनू एक चाहिदा मंजूर है। 14 साल बना विच रहना मैं जरूर है। 14 साल बना विच रहना मैं जरूर है। रोटी पर जताई तेरी पिता दा प्यार रे, चले जाए जो दयालु राज नू संभाल रे, चले जाए जो दयालु। पथ विच पैंदा वीरा सारा संसार जी, मैनू एक चाहिदा चरना दा प्यार जी, मैनू एक चाहिदा चरना दा प्यार जी। पथ
इंज पैंदा मीना ये 14 साल रहे मन में, ये 14 साल विद्या में उसने राज की रक्षा कर राजकुमार करोगे तुम, रतनबाई जब माथे रोते तो ये रात में देखोगे तुम। परंतु गुरुदेव, इस अवधि तक सिंहासन कैसे सुना जा सकता है? ये बेटा राम, अपनी चरण पर का भक्त को दे दीजिए, आपके आने तक सिंहासन पर रखकर राज्य प्रदान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। श्री रामचंद्र जी, भक्त जी ते लक्ष्मण जी, ये तिन्ने ही साडे पात्र बिजली बोर्ड च लाइनमैन कोल दी सूतमती। ये इस स्टेज का मान मिला इन्होंने, इन्हों की कृपा हुई आ। बिजली बोर्ड से कोल दी सूतमती सरकारी नौकरी करते हैं, उन्होंने पार्ट तो खुश होकर साडी क्लब नूं 50 रुपये मेरे वीर ने भेजे ने। उस वीर का धन्यवाद करते हैं जिन्ना राम जी, भक्त जी ते शत्रुघ्न जी, उन्होंने पार्ट तो खुश होकर साडी क्लब नूं माया भेजी है। धन्यवाद उन्हों का। आ मेरा वीर बिल्ला भांडा, तेरा तो हम मेरे हिसाब नाल 20 पिंडां च पता लग गया होना। ते संतूवाल रोड ते दुकान है भांडिया की। मेरा वीर बिल्ला भांडा, राम लक्ष्मण ते भक्त, इन्हां दे पाठ तो खुश होकर साडी क्लब नूं माया भेजी आ। बिल्ला भांडा जी, संतूवाल रोड ते दुकान है इन्हां दी भांडियां दी, बड़े वधिया ते सस्ते भांडे ने। अभी आप कौन है? अगर कोई खतना हो तो कृपया अपने नाम से प्रेरित कीजिए। देवी,
हम अवध तक राजा दशरथ के जा रहे हैं और माता पिता जी के हुक्म के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों में भ्रमण करने के लिए आए हैं। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और ये मेरी प्रिय पत्नी सीता जी भी हमारे साथ आए हैं। मेरा नाम राम है। कहिए, आपको हमसे कुछ काम है? यदि अनुचित ना समझे तो आप भी अपने निवास स्थान का पता बता दीजिए और अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। तो मैं लंकापति राजा रावण की हम श्री राम खूबसूरती और खूबसूरती में मैं अपने आप में नावीर हूँ और मेरे भाई थर और दूषण भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे सुनना रहते हैं। अंतर्गत राजकुमारों की मेरे पे तबीयत आई, लेकिन मैं ना किसी को दाल मिलाई। देवी, तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में ना आई। अभी देखने में तो लगा आप तो मेरे काबिल हैं और आपके भाई। देवी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। देखिए, मेरे साथ मेरी प्रिय पत्नी सीता भी है। मैं दिल भी करती थी, वास्तव में तो मैं आपका नाम करती हूँ। वह काला मोटा आदमी ना आदमी की सूरत, भला उससे कौन शादी करेगा? मैं तो आपसे शादी करूंगी और जब तक जीऊंगी आपके चरण तो लौटूंगी। देवी, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना, जबकि तुम जैसे चंद्रमुखी मृग नैनी की तबीयत मुझ पर आ गई और मेरे नेत्र के एक ही पांच से काल होगी। रंग है कि कुंदन की तरह चमक रहा। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी खुश सकती है। आप उन्हीं के पास जाइए। तो ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। अब तो मैं आपसे शादी करूंगी और जब तक जीऊंगी आपके चरण तो लौटूंगी। देवी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। आप उनके पास जाएं, आपकी और उनकी जोड़ी हो सकती है। इस बार वह आपकी बात अवश्य मान लेंगे। तो ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। अब तो मैं आपसे शादी करूंगी और जब तक जीऊंगी आपके चरण तो लौटूंगी। देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मुझसे शादी करने से तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी खुश रहती है। आप उन्हीं के पास जाइए। तो ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। इस पत्नी सीता भी है, इसलिए आप उन्हीं के पास हैं। वे आपकी बात अवश्य मान लेंगे। आप मुझे हैरान कर रहे हैं और बिना वजह परेशान कर रहे हैं। आप जिस वजह से मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं अभी इसका गला दबा देती हूँ। भैया लक्ष्मण, इसको इसकी करने का फल दे दो। अच्छा, तो ठहरिए, मैं इसको इसकी करने का फल अभी देता हूँ। हौली हौली बड़ा वधिया आकर्ष बनना ने धन्यवाद करते हैं उन्होंने सारे परिवार का राजू भाव का ठेकेदार के जिन्हें सारी क्लब को माया भेजी है। जी महाराज केड़ी पियोगे? लाल, पीली, नीली, हरी? ठीक है महाराज।
जी महाराज। महाराज ना मेरे मिले बुला रहे थे गाने वाली पर
जी महाराज नाम देकर दरबार से विदा किया जाए। महाराज 2 को लगे हो दे रहे हैं। मंत्रियों ने बड़ी बरकत दी है। मंत्री पूरी हथ के मुंडे मंत्री बिल्ली भेजो तू मैं क्या गया था मिट्टी आई चेहरा हुआ ये तो बता ब्रह्म सूट लगा ये के साथ मसान हुआ सच्चा बनने की यह तक इसके सर पर मौत चढ़ी धर्म के रास्ते पहुंचना और मौत से किसकी आंख लड़ी साहब के भाई मैं उधर अचानक निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ शल करना चाहा। भाई जब मैंने तेरा नाम लिया उसने तुझको मुझको दीखा दी। पहले ये कान कतर डाले फिर ये नाक वाली। अभी बड़ा सिखाऊं उन्हें मैं राजकुमार कहलाने का मेरे इलाके में आकर मुझ पर ही हाथ उठाने का। अभी पता चले उन्हें इस तेरा खून बहाने का जब तक ना लूं बदला उनसे रोटी तक ना खाएगा। बड़ा बढ़िया पाठ करते हैं साढ़े निके निके बच्चे शर्मा से बड़ी कृपा परमात्मा जी बड़े तगड़े एक्टर बनते हैं। बड़े बढ़िया एक्टर बनने का एक्टर लक्ष्मण, ये सामने जो इतनी गर्द बारिश आ रही है, मालूम होता है कि वो बदकार अपने हमायतियों को सहायता के लिए ला रही है। तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, मैं इनसे अकेला ही निकलूंगा। जो आज्ञा भाई साहब। खबरदार हो तेरी मौत का पैगाम है। जरा आगे तो दूर खड़ा क्या फूट रहा है। वो बेकार तुमने मेरी बहन की चित पर हाथ क्यों डाला? वो तो गली बुरी फिरती थी, बड़ी मुश्किल से टाला। ऐसी बहन का करो मुकाबला। सच्चे मैदान इस मैदान में तू नायक आया पर ही है मौत। अब मरने में किसने
और आप मैं पानी पी रहा जाओ ढूंढो जाकर। ओ गरूर, मरने के लिए तैयार हो जा। तुम हारना शोभा पाता है। जो ज्यादा बातें करता है वह कायर माना जाता है। बलवान और बलवीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। लो संभलो होती है वर्षा रामचंद्र के बाणों की। जरा ठहर और मुकाबले पर आ और मरने के लिए तैयार हो जा। तुम भी इनके साथ हैं? नहीं, मैं तो तीर उड़ाना है। और तुम? मैं कभी नहीं आया। जाओ पिएगा। ये ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ साढ़े आप 50 रुपये दे के धन्यवाद करते असं माता जी का जेडे रोजाना साड़ी गलब का मार बढ़ाते हैं। मेरे भाई तमाम आए, योद्धा भी रोका, बड़ी मुश्किल में पड़ गई। अब मेरी जान, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। ए दूषण, लड़की के कारण झगड़ा तूने मोड़ लिया। तू तो कुछ भी चीज नहीं बल तेरा हो लिया। तेरे घर खराब जाने को तेरा बलिदान ही काफी है। तेरा खून चूसने को ये एक बाण ही काफी है। मेरे वीर ने 100 रुपया आ कुलदीप का मुंडा जरा ये पाठ तो शर्मा के मुंडे के पाठ तो खुश हो गए। ये सारे डॉक्टर साहब सामने बैठे ने बड़े तगड़े एक्टर बन गए डॉक्टर साहब स्टेज के ये निकले के मुंडे ने धन्यवाद करते अपने वीर का जिन्हें स्पैशल 100 रुपया भेजा वा पर बेटा
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਬੰਦਾ ਸੂਰਨਗਾ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਭਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਜੀ ਸੋਮਨਗਾ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਜਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। कल सीता दिन नाटक खाई जाएगी।